नमस्कार बच्चों, सभी को। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। 9th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कबीर। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको कबीर के हम सवैये इस पाठ में पढ़ने जाएंगे। इस काव्य खंड में कबीर के सवैये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कबीर का जन्म परिचय बताऊंगी। बच्चों, कबीर का जन्म, इनके बारे में, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1913 में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में मानी जाती है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बच्चों देखिए, इनका जन्म 1398 ईस्वी वाराणसी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। इनका कार्य क्षेत्र था, ये कवि थे, भक्त थे और सूत काट कर कपड़ा बनाते थे। बच्चों, कबीर की जो भाषा थी वो सतुक्कड़ी भाषा थी। सतुक्कड़ी भाषा उसे कहते हैं जिसमें थोड़े अटपटे से गंवार भाषा के शब्द होते हैं और अवधी भाषा में भी लिखते थे। बच्चों, इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतान थी, एक पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी जो विधा है वो कविता विधा है, कविता विधा में लिखते थे और इनकी गुरु का नाम रामानंद था। और इनकी जो रचनाएं हैं बीजक नामक प्रमाणित ग्रंथ में मिलती हैं, जो इनके कुछ शिष्यों ने संकलित करके गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया है। ठीक है। और इनके जो काव्य की जो विशेषता थी, काव्य का जो विषय होता था वो सामाजिक और आध्यात्मिक होता था। वो सामाजिक विषय पर भी लिखते थे और आध्यात्मिक विषय पर भी लिखते थे और इन्होंने राम की निर्गुण भक्ति की है। तो बच्चों देखिए, कबीर को ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्व प्रमुख संत, एक महान संत और समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है और एक क्रांतिदर्शी कवि थे। बच्चों, इन्हें संत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और कबीर की प्रतिज्ञा में गति और तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का डिटेक्टर भी कहा है। और संत काव्य परंपरा में उनका जो काव्य है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो आइए बच्चों, मैं पाठ पढ़ाती हूँ। थोड़ा बहुत और किताब के माध्यम से भी जानेंगे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ ही आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित देखिए बच्चों, जो हम इनके सवैये पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। बच्चों, जो सवैये और साखियाँ हम पढ़ने जाएंगे, शब्द और साखियाँ जो हम पढ़ने जाएंगे, उनमें हम संतों के लक्षण, प्रेम का महत्व, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का विरोध आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो शब्द है, ठीक है, पद है, उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो आइए बच्चों, हम साखियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम साखियाँ पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। देखिए बच्चों, मानसरोवर हिमालय में स्थित पवित्र सरोवर है, तालाब है। मानसरोवर के बारे में सभी ने सुना है। यहाँ पर मानसरोवर का अर्थ है पवित्र आत्मा। ठीक है। कबीर ने मानसरोवर का 2 अर्थों में अर्थ बताया है। दो अर्थ बताए हैं। मानसरोवर भी है हिमालय में स्थित और इसको पवित्र मन से भी बताया है। सुभर यानी जल से अच्छी तरह से भरा हुआ, यानी अच्छी तरह से जल से भरा हुआ, यानी लबालब। ठीक है। केली यानी क्रीड़ा। मुक्ता फल यानी मोती। मुक्ता फल का अर्थ यहाँ पर दो अर्थों में निकलता है। मुक्ता फल को कबीर ने
मोती भी बताया है जिसको हंस चुगते हैं, और मुक्ता फल का यानी अर्थ मोक्ष भी बताया है। मुक्ता यानी हंस। अब उड़ी अनत न जाही, अनत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह। ठीक है बच्चों, मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ इसका अर्थ। कबीर दास कहते हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से, साफ जल से अच्छी तरह से लबालब भरा हुआ है, और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा करते हुए आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही है, और वो मोती चुग रहे हैं, खुशी में मस्त होकर सरोवर में मोती चुगने का काम कर रहे हैं, और उस आनंद रूपी स्थान को, हंस जो है वो आनंद रूपी स्थान को कहीं भी छोड़कर नहीं जाना चाहते। अर्थात कवि कहते हैं कि भक्त का मन रूपी जो सरोवर है, भक्त का मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और उसमें शुद्ध जीवात्मा निवास करता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में आनंद रूपी स्वच्छ जल भरा हुआ है, और उसके अंदर शुद्ध जीवात्मा निवास करता है। परंतु यहाँ फर्क इस बात का है कि कोई उस शुद्ध जीवात्मा को पहचान लेता है, और कोई उस शुद्ध जीवात्मा को नहीं पहचानता। अर्थात कबीर कहते हैं कि हमारे मन में परमात्मा निवास करते हैं, उसे खोज के लिए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मन में ही निवास करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत, विष यानी जहर। बच्चों, कबीर यहाँ प्रेम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जब मैं ईश्वर प्रेमी को ढूंढने गया तो मुझे कहीं भी ईश्वर का प्रेमी नहीं मिला, और जब मुझे ईश्वर को प्रेम करने वाला ईश्वर प्रेमी मिला तो मेरे अंदर की जितनी भी विषय वासना रूपी विष था वो अमृत में बदल गया। अर्थात प्रेम के प्रवाह से हृदय में आनंद ही आनंद हो गया, और मेरी सारी जो बुराइयां थी वो समाप्त हो गई। तीसरा शब्द है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहद दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूंकन दे झक मारी। हस्ती यानी हाथी, सहज यानी सरल, दुलीचा यानी आसन, डारी यानी डालकर, स्वान यानी कुत्ता, भूंकन यानी भौंकना। ठीक है, झक यानी परवाह नहीं करनी चाहिए। झक यानी कबीर कहते हैं कि सहज समाधि का आसन लगाकर, सहज समाधि यानी सरल समाधि का आसन लगाकर या आसन डालकर या बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो। कबीर कहते हैं सहज समाधि का आसन लगाकर, सहज समाधि का आसन डालकर हाथी की सवारी करो, हाथी की रूपी जो ज्ञान है उसकी सवारी करो। अर्थात कबीर कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। ये संसार तो कबीर कहते हैं कि यह संसार जो है वो कुत्ते के समान है। यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कबीर कहते हैं कि यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं तो तुम उनकी चिंता मत करो, तुम उनकी परवाह मत करो। अर्थात अंततः तुम इनकी चिंता मत करो। जब तुम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओगे तो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारे पीछे जिस तरह से हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं उसी तरह से लोग तुम्हारी आलोचना करते हुए तुम्हारे पीछे भौंकेंगे। तो तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम भक्ति में लीन हो जाओगे तो जो तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्ते के समान भौंकने वाले लोग हैं वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। अर्थात यहाँ कवि का आशय यह है कि प्रभु साधक को संसार की निंदा की परवाह किए बिना साधना में लीन रहना चाहिए। आगे हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे यानी कारण, भुलान यानी भुलाना, निरपख यानी निष्पक्ष, निरपख यानी निष्पक्ष, होई यानी होकर, सोई संत सुजान, सुजान यानी ज्ञानी। कबीर कहते हैं कि सब लोग समर्थन और विरोध में लगे हुए हैं। ठीक है ना, सब लोग समर्थन करने में और विरोध करने में लगे हुए हैं, और इस तरह पक्ष विपक्ष के कारण संसार का प्रत्येक व्यक्ति सब बातें भूलता जा रहा है। कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण संसार का प्रत्येक व्यक्ति सब बातें भूलता जा रहा है, यानी ईश्वर को भूल रहा है, और वो ईश्वर को भूलने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है। तो कबीर कहते हैं कि वास्तविक ज्ञानी तो वह है जो पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर, कबीर कहते हैं कि वास्तविक ज्ञानी तो वह है
जो पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करते हैं। ठीक है ना बच्चों, कि पखापखी यानी पक्ष पक्ष विपक्ष के कारण लोग सब संसार के सब चीजें भूलता जा रहे हैं। ठीक है ना, वो पक्ष विपक्ष में लगा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए, समर्थन करने में लगे हुए, तो ईश्वर के मार्ग को भूलते जा रहे हैं और वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि सबसे बड़ा संत तो वो है जो पक्ष विपक्ष के मामलों से दूर रहकर निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, तो वो ईश्वर का सच्चा भक्त है। आगे कहता है कबीर, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकटी न जाई। मुआ यानी मरना, खुदाई यानी खुदा, जीवता यानी जीवित, दूह यानी दोनों। कबीर कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर राम का नाम लेकर मरता है और मुसलमान अपने खुदा के नाम को श्रेष्ठ बताकर मरता है, खुदा का नाम लेकर मरता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इन दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में न पड़कर, कबीर कहते हैं कि इन दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में न पड़कर भगवान की आराधना करता है, वही व्यक्ति जीवित है। वास्तव में कबीर कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर राम का नाम लेकर मरता है और मुसलमान खुदा का नाम लेकर मरता है। परंतु कबीर कहते हैं कि जो इन दोनों धर्मों से, जो इन दोनों संप्रदायों के चक्कर में नहीं पड़ता है, वास्तव में वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है, अर्थात उसका जीवन सार्थक है। जो व्यक्ति दोनों संप्रदायों में न पढ़कर ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, तो उसका जीवन सार्थक है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके वह अमर हो जाता है। यहाँ कबीर का आशय यह है कि धार्मिक कट्टरता और संप्रदायवाद से सच्ची साधना नहीं होती है। आई बात समझ में बच्चों, कि धार्मिक कट्टरता और संप्रदायवाद से ईश्वर की सच्ची साधना नहीं होती है। आगे कबीर कहते हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीव। काबा यानी मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, काशी यानी काशी। कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक संकीर्णता, कबीर यहाँ पर धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश दे रहे हैं और धार्मिक संकीर्णताओं को त्यागने का संदेश देते हुए कबीर कहते हैं कि काबा ही काशी है, काबा ही काशी है और राम ही रहीम है, अर्थात ये सब एक समान नाम है और ये सब एक समान पवित्र हैं। भाव यहाँ ये है कबीर का कि काबा, काशी, राम और रहीम ये सब एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। कबीर कहते हैं कि जिसे मैं मोटा आटा समझकर खाने की अयोग्य समझता था, यानी जिस आटे को मैं मोटा समझकर अयोग्य समझता था कि वो खाने के योग्य नहीं है, वही आटा आज मैदे के समान बन गया है और मैदे के समान बिल्कुल बारीक हो गया है और उसे खाने में मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। अर्थात कबीर कहते हैं कि धार्मिक एकता व समानता रखने से समाज का हित होता है और उसी में साधक की भी भलाई है। आगे कबीर कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल यानी उच्च कुल, जन्मिया यानी जन्म लेना, जे करनी ऊंच न होई, करनी यानी कर्म, होई यानी होना, सुबरन का अर्थ होता है बच्चों सोना और सुरा यानी शराब, निंदा यानी बुराई। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे खानदान या श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बनता है, इसके लिए उसे अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। यदि इंसान का जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, उच्च परिवार में हुआ है, तो वो उससे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। वो श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब वो अच्छे कर्म करेगा। जब वह अच्छे कर्म करेगा तभी वह श्रेष्ठ माना जाएगा। अर्थात कबीर कहते हैं कि सोने जैसी मूल्यवान धातु से यदि कोई कलश बना हुआ है, सोने जैसी मूल्यवान धातु से बना हुआ कलश है और उसमें शराब भर दी जाए तो साधु यानी सज्जन लोग उसकी निंदा करेंगे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेता है और अच्छे कर्म नहीं करता है तो वो व्यक्ति महान नहीं बनता है, बल्कि लोग उसकी निंदा ही करते हैं। अब बच्चों देखिए, हम शब्द पढ़ेंगे कबीर के। तो पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको यानी मुझे, बंदे यानी मनुष्य से कहा गया है। ना मैं देवल यानी मंदिर, मस्जिद यानी मस्जिद, ना काबे कैलाश में,
काबे यानी मक्का मदीना मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, कैलाश यानी कैलाश पर्वत, ना तो कोने क्रियाकर्म यानी कर्म कांड, ठीक है, योग वैराग्य यानी योग वैराग्य और साधना, खोजी हो तो तुरते तुरते यानी तुरंत, मिली हो यानी मिलना, पल भर की तालाश में, तालाश यानी तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य को लक्ष्य करते हुए कहता है, ईश्वर मनुष्य को लक्ष्य करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे अपने बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम मुझे अपने से बाहर यानी अपने से बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं मक्का मदीना या कैलाश में हूँ, ना ही मैं संसार के किसी क्रिया कर्म में हूँ यानी कर्म कांड में हूँ, ना ही मैं योग वैराग और साधना में हूँ। ठीक है बच्चों, और ना ही मैं योग वैराग और साधना में हूँ। यदि कोई सच में मुझे प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति सच में मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मैं पल भर की तलाश में, यदि मनुष्य सच्चे दिल से मुझे मेरी तलाश करता है तो मैं पल भर की तलाश में ही उसे तुरंत मिल जाता हूँ। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, मैं तो हर प्राणी की श्वासों की श्वास में हूँ। यानी कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि हे संतो सुनो, मैं सभी प्राणियों की श्वासों की श्वास में रहता हूँ और मेरा निवास प्राणियों की श्वासों में ही रहता है, अतः मुझे कहीं बाहर ना ढूंढो, मुझे खोजने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा दूसरा पद है, हम पढ़ेंगे बच्चों, दूसरी सांख्य पढ़ेंगे। संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान ज्ञान यानी ज्ञान, ब्रह्म की टाटी सभी उड़ानी, माय रही न बांधी। टाटी यानी पर्दे, पर्दे जो होते हैं ना, बड़े बड़े पर्दे मोटे मोटे, उसे कहते हैं टाटी। सबे उड़ानी माया रही न बांधी, हिति चित की द्वे थनी गिरानी। हिति यानी बच्चों, हिति यानी हिति यानी भलाई, द्वे थनी गिरानी, द्वे यानी दोनों, गिरानी यानी गिरे, मोह बलिंडा, मोह बलिंडा यानी मोह के तार, ठीक है, मोह बलिंडा यानी मोह के तार, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा यानी तृष्णा, ठीक है, छानी यानी छप्पर, जो लोहे के छप्पर हम लगाते हैं खंबे खड़े करके, वो, कुबदी का भांडा फूटा, कुबदी यानी कुबुद्धि बुराई, भांडा यानी उसका जो बनाया हुआ जो घर है वो टूट चुका है, जोग जुगती करे, जोग यानी योग, जुगती यानी तरीका उपाय, करी संतो बांधी, नीरज छवि न पानी, नीरज, नीरज का अर्थ, नीरज यानी निश्चिंता पूर्वक, निश्चिंता, बिना चिंता, ठीक है, बिना चिंता के, और चूहे यानी, चूहे का अर्थ है टपके, कूड़ा कपट काया का निकसिया, काया यानी शरीर, निकसिया यानी निकल गया, हरि का गति जब जानी, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो बल बूठा, बूठा का अर्थ है बरसा हुआ या फैला हुआ, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान को प्रगटे, भान यानी सूर्य, बीना, बीना का अर्थ है गीला होना, भीग जाना, भान यानी सूर्य, प्रगटे यानी प्रकट होना, और उदित भया तम खीना, तम यानी अंधकार, खीना यानी कमजोर, मंद हो जाना, क्षीण हो जाना। कबीर कहते हैं, कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं, कबीर सभी संतों को ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई संतो, हे भाई संतो, हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है, ठीक है, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ की, आंधी आने पर आड़ के लिए यानी हम रोका, मतलब बाहर की हवा धूप आने के लिए उसको रोकने के लिए पर्दे वगैरह लगाते हैं ना, तो आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई हुई जो टाटियां यानी जो पर्दे होते हैं वो सब उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। कबीर कहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होने पर, मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न होने पर मेरे सारे भ्रम टूट गए हैं, यानी सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता के भेद को भी समझने लगा हूँ। कबीर कहते हैं कि अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता के भेद को भी समझने लगा हूँ। कबीर कहता है कि अब जो मेरे अंदर माया रूपी जो रस्सी है,
वो भी टूट चुकी है, माया रूपी रस्सी है वो भी टूट चुकी है, अर्थात मोह माया के समस्त बंधन मेरे अंदर से समाप्त हो चुके हैं। मोह माया के जो समस्त तार हैं वो सब टूट चुके हैं। जिस प्रकार से अब कबीर समझाते हैं कि जिस प्रकार से प्रबल आंधी के वेग आंधी का जो वेग होता है उसके कारण छप्पर में लगी हुई थूनिया यानी खंबे से लगा हुआ छप्पर और थूनिया टूटकर गिर जाती है और छप्पर उड़कर चला जाता है। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधक मोह और माया और आसक्ति के जो खंबे हैं वो ढह गए हैं, वो गिर चुके हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर यानी तृष्णा रूपी जो छप्पर है उसको संभाले हुए मोह रूपी शरीर भी नष्ट हो चुका है। शरीर के अंदर से जो तार है, मोह रूपी जो तार है वो भी नष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से कबीर कहते हैं कि मेरे अंदर शारीरिक जो अहंकार है वो भी समाप्त हो गया है और दुर्बुद्धि तृष्णा रूपी कबीर कहते हैं तृष्णा के समाप्त मेरे अंदर से तृष्णा समाप्त हो गई है और तृष्णा के समाप्त होने पर शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो रहा है। कबीर कहते हैं कि तब उन्होंने योग की युक्तियों और सद्वृत्ति का सहारा लिया। कबीर कहते हैं कि तब मैंने योग की युक्ति और सद्वृत्ति का सहारा लिया और सद्वृत्ति की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। कबीर कहते हैं कि तब मैंने योग की युक्तियों और सद्वृत्ति का सहारा लिया और सद्वृत्ति की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया जब मैंने अपने शरीर में सद्वृत्ति रूपी छप्पर का निर्माण किया तो मेरे अंदर का कूड़ा करकट बाहर निकल आया और शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की जो बूंदे थी वो भी बाहर निकल आई। अर्थात कबीर कहते हैं कि मैंने जब अपने अंदर से मोह माया को निकाल दिया, तृष्णा को निकाल दिया तो मेरे अंदर से सारी जो बुराइयां थी वो अपने आप निकल चुकी हैं, मोह माया के तार टूट गए हैं। अर्थात कबीर कहते हैं कि जब योग की युक्तियों व सद्वृत्तियों की सहायता से अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने अंदर ज्ञान रूपी छप्पर का निर्माण किया तो ज्ञान की आंधी के बाद कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल यानी कबीर की जो प्रभु की जो भक्ति रूपी जल है उसकी वर्षा हुई जिससे समस्त भक्त जन जो थे वो भीग गए। अर्थात कबीर कहते हैं कि वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने से मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ था वो नष्ट हो गया और पूरी तरह से मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से बच्चों कबीर के शब्द और साखी इधर ही समाप्त होते हैं। सभी को धन्यवाद।